हेलो गुड इवनिंग। नमस्कार बच्चों, एकेडमिक के में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप। चर्चा करेंगे आज हम क्लास 8 के मैथ्स एक्सरसाइज 8.3 पे, जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा टॉपिक हमारा। तो बच्चों एक बार मैं चाहूँगा रिकैप लेना। सिंपल इंटरेस्ट को एस आई या आई से डिनोट करेंगे, जो कि होता है हमारा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ पी प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टी टाइम इन ईयर है। ठीक है। इस फॉर्मूले से बाकी के 4 फॉर्मूले हम कैसे डेरिवेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को आर फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा आई मल्टीप्लाइड बाय 100, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, अपॉन में क्या रह जाएगा पी इंटू टी। अगर जो आपने टी फाइंड करना हो तो ऊपर वही आएगा आई इंटू 100, यानी इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाय आर। एंड इफ यू नीड टू फाइंड पी, यू नो दिस इज इक्वल्स टू आई इंटू 100 अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय टी। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, आई इक्वल्स पी आर टी अपॉन 100। इससे बाकी के 3 फॉर्मूले आप डेरिवेट कर सकते हैं। बच्चों आपको ये भी पता होगा कि अमाउंट ए इक्वल्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कि जो भी इंटरेस्ट आता है उसमें अगर हम प्रिंसिपल को ऐड कर देते हैं तो वो अमाउंट बन जाती है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे हम चर्चा कर रहे थे बच्चों, एस आई पी आर टी अपॉन 100 में। अब एक बार देखिए इसको, अगर ये सी आई होता, कंपाउंड इंटरेस्ट होता, तो क्या होता है, सी आई स्टैंड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, अमाउंट ए इक्वल्स पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन, और यहाँ भी अमाउंट ए इक्वल्स पी प्लस सी आई। सो अगर मेरे को सी आई फाइंड करना है तो कैसे आएगा, ए माइनस पी। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, कि हमने यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल एन नहीं, स्मॉल एन हमने यूज करा हुआ है। तो ये क्या है, इसको कैसे हम समझें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले एक्सरसाइज में या ऐसे सम्स में लिखा होता है कि कंपाउंडेड एनुअली। तो मान लीजिए आपके सम्स में लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब जो इंटरेस्ट है हर एक साल ऐड हो जाता है प्रिंसिपल के साथ, फिर से वो नया प्रिंसिपल बन जाता है। तो उस केस में टाइम इन ईयर जो है वो एन दोनों बराबर हो जाएगा, टी इक्वल्स एन, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पहला सिनेरियो जब कंपाउंडेड एनुअली है। दूसरा सिनेरियो ऐसे लिखा होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कि इंटरेस्ट 6 महीने पे प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाता है, फिर उसका हमें इंटरेस्ट लगता है। तो उसमें लिखा होगा कंपाउंडेड एनुअली। नॉर्मली जो बैंक वगैरह आपको देती है पैसे, उस पर यही रहता है एनुअली। ठीक है। तो अगर लिखा हुआ है कंपाउंडेड, सॉरी सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, आई एम सो सॉरी, एनुअली हमने डिस्कस कर लिया है। सो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब 6 महीने पे कंपाउंड हो रहा है, तो इस केस में अब देखिए एक साल में 2 हाफ ईयरलीज होंगे, तो एन क्या हो जाएगा, जो भी आपका टाइम इन ईयर है उसका 2 गुना 2 इंटू टी, और हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल आर क्या हो जाएगा, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 2। मान के चलें कि लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, टाइम गिवन है 2 ईयर, तो एन कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए एनुअल इंटरेस्ट है 10% पर एनम, हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5% हाफ ईयरली। एक तीसरा थर्ड केस देख लीजिए बच्चों, अगर लिखा हुआ है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, कि हर 3 महीने पे कंपाउंडिंग हो रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब एक साल में बच्चों कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, 3 मंथ्स का। तो इस केस में आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, एन 4 टाइम्स 4 इंटू टी, क्योंकि एक साल में 4 एन बनेगा, 4 हाफ क्वार्टर बनेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी 1/4। अब मान के चलें कि लिखा हुआ है कि टाइम 1 ईयर, तो क्या हो जाएगा एन 4 इंटू 1 यानी कि 4, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कीजिए लिखा हुआ है 12% पर एनम, सो क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3। सो स्मॉल आर आप यहाँ पे 3 यूज करेंगे एंड आप 4 यूज करेंगे उस पर्टिकुलर केस में। तो ये थे कुछ इंट्रोडक्शन किसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। आइए अब हम मिलकर के एक्सरसाइज 8.3 के कुछ सम्स को, हम सारे सम्स तो शायद ले ना पाए, तो हम कुछ सम्स को लेंगे।
मैं ये प्रयास करूंगा कि हर एक टाइप का एक एक सम हम जरूर अटेम्प्ट कर लें ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। बच्चों आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, शेयर करें एंड लाइक करें। अगर आप हमारे को कोई फीडबैक देना चाहें तो आप फीडबैक दे सकते हैं, आपके फीडबैक का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 8.3 में पहला सम मैं ले रहा हूं। ये आपके एक्सरसाइज से मैं ले रहा हूं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ई, कहीं से भी मैं रेंडमली ले रहा हूं। पार्ट ई में है कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए क्या क्या गिवन है। प्रिंसिपल है इसमें ₹10,000 ₹10,000। टाइम है जी 1 ईयर, टाइम इक्वल्स 1 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 9% पर एनम, 9% पर एनम। और क्या लिखा है बच्चों इसमें, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। समझिए इसको, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है बच्चों। तो इस केस में जो कन्वर्जन होगा एन का वो क्या हो जाएगा 2 × 2। क्यों होगा, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयरलीज होते हैं। अब इत्तेफाक से यहाँ पे हमारा टाइम भी 1 ईयर दे रखा है तो एन क्या हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2। अब हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, अगर एक साल में मेरे को 9 रुपये मिलते हैं 100 रुपये के, तो 6 महीने में आधा मिल जाए तो 8/2 9/2 यानी कि ये हो गया 4.5% HLY यानी कि हाफ ईयरली। इसमें हमारे से पूछा जा रहा है कि क्या क्या निकालिए, अमाउंट भी निकालिए और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आइए, जब अमाउंट की बात होगी तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं A इक्वल्स P × 1 + R/100 रेज टू द पावर n। A इक्वल्स P × 1 + R/100 रेज टू द पावर n। P आपके पास 10,000 है जी, 10,000 रुपये प्रोवाइडेड है। 1 + R आपका इफेक्टिव ये है 4.5, तो आप लेंगे 4.5/100 टू द पावर n, n हो गया 2। तो ये डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगा दीजिए। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। बच्चों में हैबिचुअल हूँ, जितना रिड्यूस हो सके मैं पहले ही कर देता हूँ इसको रिड्यूस। 10,000 × 1 + 9/200 है ना, टू द पावर 2। बच्चों ये हो जाएगा 10,000, अगर जो आप एलसीएम लेंगे तो ये होगा 200 है ना, ऊपर लिखाएगा 200 + 9 टू द पावर 2 है ना। तो 10,000 × 209/200 मल्टीप्लाइड बाय 209/200। देखिए 1 2 4 0, 4 0 कट गए, क्या हो गया 209 × 209 डिवाइडेड बाय 4। 200 + 9 का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों, A स्क्वायर 200 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि 2 × 200 × 9 डिवाइडेड बाय 4 कितना दे जाएगा ये बच्चों हमें, 2 2 जा 4 सॉरी 40,000 + 81 + 2 × 200 × 9, 2 2 जा 4 9 जा 3600 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया बच्चों 43,681 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 तो डिविजिबल होगी नहीं, 4 9 जा 36 है ना, 4 2 जा 8, अब 1 डिविजिबल नहीं होगा, अब 0 लोगे, 4 2 जा 8 2 5। ये हो गया 10,920.25। जो इसका अमाउंट आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है हमारा अमाउंट इक्वल्स ₹10,920.25। अब ध्यान से देखें, 4 1 जा 4 0 लगाएंगे, 36 4 9 जा 36, 4 2 जा 8,
1 डिविजिबल नहीं है, 0 लगा के पॉइंट आ गया आपका, है ना। तो इस तरह से हमारा ये बनता है 10,920.25। अब अगर मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो कैसे निकलेगा, a माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आ गया हमारा 10,920.25 और प्रिंसिपल है हमारा 10,000, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये हमारा 920.25 रुपीज़ में। तो इस तरह से हमने बच्चों इसमें क्या क्या फाइंड कर लिए, हमारा अमाउंट भी दिख गया हमारे को और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिख गया। ठीक है बच्चों, अगर 9% पे होगा तो इस तरह से ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। आइए, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। बढ़ना चाहेंगे अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर, इसी में से कोई और एक सेगमेंट लेके हम देखते हैं। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जब आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको समझ में आना है कि किस तरह से हम इस तरह के कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट वाले सम्स को इजीली एंड सिंपली कर सकते हैं। कैलकुलेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों मैथ्स में। कैलकुलेशन आपकी जितनी फास्टर होगी तो आप उतने सरल तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आइए मैं एक और सम्स आपके लिए डिस्कस करना चाहूँगा। अब है 8,000 फॉर 1 ईयर, 9% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वन का डी पार्ट, प्रिंसिपल है ₹8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम, और इसमें भी कंडीशन है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर जो ऐसा है तो पहले दो चीज़ कन्वर्जन में लेके आप कीजिए। क्या करेंगे हम यहाँ पे, R हो जाएगा हमारा R/2, यानी कि 9/2, जो कि हमें दे जाएगा 4.5% HLY, मेरा मतलब है हाफ ईयरली, और N हो जाएगा यहाँ 2 इंटू टी, क्योंकि हाफ ईयरली है, एक साल में 2 हाफ ईयरलीज होंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 1 यानी कि 2। अब हम सिंपल सा वो फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट A इक्वल्स P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर N। तो P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर N। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4.5/100 टू द पावर N, कितने हो गए 2। इसको हम यहीं रिड्यूस कर देते हैं बच्चों, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, ये 200 हो गया। सो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 200 एलसीएम ले लेंगे अगर हम, तो यहाँ से 200 प्लस 9, तो आपका रहता है 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 209/200, है ना, इंटू 209/200। देखिए बच्चों जितना कैंसिल होगा, 2 0 2 0, सिंगल जीरो एंड सिंगल जीरो, 2 से इसे कटा दीजिए, 2 4 जा 8, 4 से ये कट रहा है, 4 5 जा 20। अब 209 इंटू 209 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए 200 का स्क्वायर 40,000 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2ab, 2 2 जा 4 9 जा 3600 डिवाइडेड बाय 5। सो ये आ जाएगा बच्चों 43681 डिवाइडेड बाय 5। इसको केयरफुली डिवाइड कीजिए, 5 8 जा 40, 3 6 36, 5 7 जा 35, है ना, 1 8 18, 5 3 जा 15, रह गए 3 3 1 30, 5 6 जा
1 5 to the 10 8736.20। सो इसको मैं ऊपर लूँगा ताकि क्लियर हो। आपका अमाउंट आ गया 8736.20 है ना। हमारा अमाउंट आ रहा है रुपीज़ 8736.20। और जब मैं इसमें CI निकालने जाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा मतलब है, तो कैसे निकलेगा, A माइनस पी। 8736.20 माइनस 8000, दिस विल गिव अस रुपीज 736.20। इस तरह से हमारा पार्ट डी भी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी भी